Assalamu alaikum, everyone. I think we are good to start today's session, and let's see what we have done. We will be performing database. हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर डेटाबेस की बहुत सारी चीजें देख ली थी, लाइक द एक्सेस पॉलिसीज, द टेबल, ट्यूपल, सेल, कैंडिडेट आईडी, प्राइमरी की, कंपोजिट की, सेकेंडरी की, फॉरेन कीज, normalization. We discussed that there are three types of normalization. One is called the 1NF, 2NF, and the 3NF. In 2NF, we have no partial dependency. There shouldn't be any kind of partial dependency. Then we discuss about the third normal form. कि इसके अंदर आपके पास कोई transitive dependency नहीं होनी चाहिए. Then we discuss the ER diagram as well, the entity relationship diagrams. Then we also discuss some definitions about the DBMS, data management and data dictionaries. आज की क्लास के अंदर हम लोग मेन फोकस करेंगे ऑन द स्टेटमेंट्स ऑफ द एसक्यूएल. जो कोडिंग है हमारी, जो स्टेटमेंट्स है, हमारा मेन फोकस इन स्टेटमेंट्स के ऊपर रहेगा. ठीक है, बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, यू शुड नो द डेटा टाइप्स दैट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस डेटाबेस चैप्टर. ठीक है, बिकॉज डेटाबेस क्लास आप लोग जो भी आप लोग डाटा मैनेज कर रहे होते हैं, यू आर मैनेजिंग द डाटा विद द हेल्प ऑफ द स्टेटमेंट्स, द एसक्यूएल स्टेटमेंट्स. ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट द डाटा टाइप्स फॉर SQL. Now let's discuss class the data type for SQL. Now when we say the data type for the SQL, तो मैं आप लोगों को सूडो कोड से भी यहाँ पे कंपेयर करता रहूंगा. ठीक है, सूडो कोड से इसलिए कंपेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग के जहन में सूडो कोड्स की डेटा टाइप तो हैं, तो वही डेटा टाइप को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैरी ऑन कर सकते हैं ताकि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग क्या रहे, क्लियर रहे. ठीक है, so let's say starting with the first data type, that is called var char. varchar क्लास क्या है आपके पास सूडो कोड्स के अंदर, इस डेटा टाइप को आप लोग कहते हैं, इन सूडो कोड्स यू कॉल दिस डेटा टाइप एज स्ट्रिंग. तो अब इन डेटाबेस आप लोग इसे स्ट्रिंग नहीं कहेंगे, इन डेटाबेस आप लोग इसे अच्छा जी, हाँ हाँ, ठीक हो गया. ठीक हो गया. हाँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि string is the data type. String is the data type in pseudocodes. और यही डेटा टाइप एसक्यूएल के अंदर हमारे पास क्या होती है, varchar. एसक्यूएल क्या चीज है बेटा, दिस इज अ लैंग्वेज फॉर द डेटाबेस, structured query language. This is the language that we are going to use to evaluate the database. So this is the language used for database. ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है एक लैंग्वेज है तो इसके अपने रूल्स हैं, इसकी अपनी चीजें, इसके अपने सारे नॉर्म्स हैं. अच्छा जी, जी मुनीब बेटा, आप अपना क्वेश्चन यहाँ पे लिखें तो मुझे नजर आ जाएगा. आप अपना ऑडियो रिकनेक्ट कर लो तो आपको ऑडियो भी आ जाएगी बेटा. सो अभी क्लास ये आपके पास बार चार्ट जो है, इसको हम लोग डिफरेंट तरीके से भी यूज कर सकते हैं इन दिस चैप्टर. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेरिएबल था और आपको अलाउ करना था कि दिस string can contain maximum of
30 कैरेक्टर्स, 0 से लेकर 30 कैरेक्टर्स तक ये कैरी कर सकता है। तो आप यहां पे लिमिट भी कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को लाइक दिस, varchar 30। तो क्लास दिस मींस, इस वाली स्टेटमेंट का क्या मतलब है आपके पास, यू कैन contain a string from 0 to 30 characters। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स के अंदर दिस इज वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। सिंपल वर्ड्स के अंदर क्लास दिस विल बी योर वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द varchar। तो अब एसक्यूएल के अंदर मेरा क्लास यहां पे एसक्यूएल के अंदर यहां पे whenever you are going to use string, तो आपके पास यहां पे क्या डेटा टाइप आएगी, यू आर गोइंग टू यूज varchar। तभी बेटा यहाँ पे करेक्टर हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, और 0 करेक्टर मतलब आपके पास एक करेक्टर भी हो सकता है, एंड इट कैन कंटेन 5 करेक्टर्स, इट कैन कंटेन 10 करेक्टर्स, इट कैन कंटेन 30 करेक्टर्स एज वेल। लेकिन अगर आप चाहते हैं आप कोई लिमिट ना लगाएं, तो आप इसको सिर्फ varchar कर दें। तो varchar के अंदर लिमिट नहीं होती, देन द लिमिट इज द मैक्सिमम लिमिट, दैट इज 6500 करेक्टर्स। लेकिन हमारा यहाँ पे वो कंसर्न नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्लास आपके पास एक और डेटा टाइप आती है यहाँ पे हमारे पास, दैट डेटा टाइप इज बूलियन। सो बूलियन डेटा टाइप क्लास आप लोग यहां पे बूलियन ही लिखते हैं। बूलियन डेटा को क्लास आप लोग यहां पे बूलियन ही लिखते हैं, या समटाइम्स यू कैन ऑल्सो राइट, sometimes you can also write bits, so both are allowed, either you write boolean or either you write bits क्लास। लेकिन इसके अंदर चेंज क्या होता है आपके पास, इसके अंदर चेंज क्या होता है, सूडो कोड्स के अंदर भी क्या होता है आपके पास, दैट इज बूलियन। लेकिन सूडो कोड्स में इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, द वैल्यू इज ईदर ट्रू या फिर फॉल्स। बट ओवर हियर क्लास यहां पे इसकी वैल्यू होती है आपके पास ईदर 0 या फिर 1। सो 0 मीन्स ऑफ कोर्स फॉल्स एंड 1 मीन्स ट्रू। मूविंग फर्दर फॉरवर्ड क्लास आपके पास यहां पे एक और डेटा टाइप आती है, दैट डेटा टाइप क्लास इज कॉल्ड इंटीजर। सो इन एसक्यूएल आप लोग यहां पे इसको इंट लिखते, या फिर यू कैन राइट द होल स्टफ दैट इज इंटीजर। बोथ आर अलाउड, बोथ आर अलाउड। या तो क्लास आप लोग इंट लिख लें, इंटीजर लिख लें, बोथ आर अलाउड। और ऑफ कोर्स आप लोग को पता है सूडो कोड्स के अंदर आप लोग क्या लिखते हैं, इन सूडो कोड्स वी राइट इंटीजर। सिमिलरली क्लास आपके पास यहाँ पे एक और डेटा टाइप आती है हमारे पास सूडो कोड्स के अंदर, वी कॉल दैट डेटा टाइप एज रियल, वी कॉल दैट डेटा टाइप एज रियल। यहां पे क्लास वी कॉल दैट डेटा टाइप एज डेसिमल। तो फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए द डेटा टाइप दैट वी आर गोइंग टू यूज विल बी डेसिमल, एंड वी नो यही डेटा टाइप हम लोग सूडो कोड्स के अंदर क्या लिखते हैं, वी कॉल इट रियल। लेकिन यहां पे डेटाबेस के अंदर एसक्यूएल के अंदर आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे डेसिमल।
बूलियन को आप लोग बूलियन ही लिखेंगे, इंटीजर को यू कैन राइट इंट, यू कैन राइट इंटीजर, स्ट्रिंग को आप लोग लिखेंगे varchar. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. अब there are two more data types. One is called the date. ये डेट की डेटा टाइप आपके पास सूडो कोड्स के अंदर आप लोग जनरली यूज नहीं करते, लेकिन यहां पे आप लोग ये डेटा टाइप भी यूज करेंगे. एंड जनरली द फॉर्मेट ऑफ दिस डेटा टाइप इज y m m n class dd. So this is the general format for the date. And similarly, we are having one more data type that is called time. So the default format for time, the journal format for time is HH MM SS. ठीक है, तो दिस इज द जर्नल फॉर्मेट क्लास फॉर द स्ट्रिंग. अब क्लास कभी कभार आप लोगों को क्या करना होता है एसक्यूएल के अंदर, आप लोगों को डेटा एंटर करवाना होता है फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. क्या करवाना होता है आपको? फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंटर करवाने. फॉर एग्जांपल 5, फॉर एग्जांपल 8, फॉर एग्जांपल 10. तो व्हेनेवर आपको क्लास जब भी फिक्स नंबर ऑफ आइट्रेशंस, फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप लोग को एंटर करवाने होते हैं, तो द डेटा टाइप दैट वी यूज इज कॉल्ड चार. और चार के अंदर ब्रैकेट यहां पे हम लोग ओपन करते हैं और यहां पे हम लोग लिख देते हैं एन. ये एन आप लोग को क्या बताता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. ये एन आपको क्या बताता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. सो चार एन क्लास इज यूज्ड फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, एग्जाम्पल इसकी अगर मैं यहां पे आप लोगों को दूं, एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे आप लोगों को दूं, मैंने आप लोगों को बोल दिया आईडी, और मैंने इसको बता दिया आईडी क्या होगी? 4 5. अब क्लास whenever I'm going to enter the value for the ID, whenever I'm going to enter the value for the ID, मैंने फॉर एग्जांपल ID की वैल्यू एंटर करी, लेट्स से 1 2 3 4 5, तो ये 5 कैरेक्टर्स ही एक्सेप्ट करेगा. अगर मैं यहां पे एंटर करता हूं ID इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, तो क्लास ये क्या करेगा? ये बाकी कैरेक्टर्स को, ये बाकी कैरेक्टर्स को क्लास इग्नोर कर देगा. जस्ट पहले 5 कैरेक्टर्स क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा. बाकी कैरेक्टर्स को क्या करेगा? सेव नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा. अगर मैं यहां पे कम कैरेक्टर्स एंटर करूं, लेट्स से आईडी इज इक्वल टू 1 2 3, तो क्या ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा? यहां पे 2 स्पेसेस ऐड करवा के सेव करवाएगा. टोटल वो 5 कैरेक्टर्स ही रखेगा. यहां पे क्या ऐड कर देगा? 2 स्पेसेस ऐड कर देगा. लेकिन टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वो रखेगा फिक्स, दैट विल बी 5. So class, these are the 7 data types that we use in the database, starting with the varchar, boolean, int, decimal, date, time, and char. Now, before we move forward, let me check if we have any questions. And अगर हमारे पास कोई questions हैं, तो let me answer them. Else, we are going to move forward. What is the difference between varchar and char? शहीन ने क्लास हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन किया है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन varchar एंड चार. शहीर, लेट्स सी. ये देखो बेटा, चार क्या है? फिक्स्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. और varchar क्या है? वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग, मतलब वेरिएबल लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स. इट कैन कंटेन एनी कैरेक्टर. अगर मैं इसका साइज 30 डिफाइन कर रहा हूं, तो ये 0 भी कंटेन कर सकता है, ये 30 भी कंटेन कर सकता है, ये 5 8 9 10, जितने भी कैरेक्टर्स करोगे वो कंटेन करेगा. लेकिन अगर मैंने चार डिफाइन कर दिया 30, तो 30 ही कैरेक्टर्स होंगे, ना 30 से ज्यादा, ना 30 से कम. तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द चार. चार क्या होता है आपके पास? फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. और यहां पे varchar क्या होता है? वेरिएबल लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स बेटा.
ठीक है, आई होप आई साउंड क्लियर टू यू, आई होप आई साउंड क्लियर टू यू। नहीं महानूर बेटा बिल्कुल भी नहीं, महानूर बेटा बिल्कुल भी नहीं। वी डोंट हैव, हमें हमेशा क्लास महानूर का क्वेश्चन है कि हमें हमेशा इसकी लेंथ डिफाइन करनी होती है, नहीं जरूरी नहीं है। आप सिर्फ बार चार्ट डिफाइन कर दें, आप मैक्सिमम कैरेक्टर्स के ऊपर रखें। अगर आपको कोई लगता है आपको लिमिट करना है तो कर दें, वरना जरूरी नहीं होता हमारे पास ये, इट्स नॉट कंपलसरी। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं क्लास। नाउ क्लास लेट्स मूव टूवर्ड्स द SQL statements. Now class, let's move towards the SQL statements. Plus the total number of statements are around 14, or as I told you before, कि मेरी आज की क्लास का टारगेट यही है कि आई विल बी कंप्लीटिंग ऑल 14 स्टेटमेंट्स। आराम आराम से पढ़ाऊंगा, मजे मजे में। आई एम नॉट रशिंग टुवर्ड्स द टॉपिक, रश नहीं करेंगे, आराम आराम से एक एक चीज को क्लियर कर करके क्लास क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बिकॉज दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम लिया। मैंने रेगुलर क्लास के अंदर ज्यादा रश नहीं करवाया, मैंने आप लोग को आराम से सुकून से, मैंने आज आपसे रिक्वेस्ट कर दिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी आप लोग का रिक्वायर्ड होगा। अब प्लस कुछ स्टेटमेंट तो बहुत ही बेसिक हैं, लेकिन रिमेंबर ये सारी स्टेटमेंट्स आप लोगों को याद होनी चाहिए, और समझ में भी आप लोग की अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होनी चाहिए, और आप लोग को याद भी होनी चाहिए सारी स्टेटमेंट्स वन टू ऑल। 14 स्टेटमेंट है, 14 की 14 क्लास आप लोग को याद होनी चाहिए, आसान है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। आज की जब क्लास एंड होगी, अगर आप लोग एक दफा भी रिवाइज करेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज जो स्टेटमेंट उसका नाम है वही काम है, जो स्टेटमेंट उसका नाम है वही काम है। सो लेट्स स्टार्ट। हसन, कर लेंगे कुछ ना कुछ। ओके, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। दिस इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। दिस इज द लैंग्वेज, जिस तरह आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करते हैं, पाइथन, आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करते हैं, पास्कल, सी प्लस प्लस, तो डेटाबेस के लिए ये लैंग्वेज यूज की जाती है बेटा। डेटाबेस के लिए क्या होती है? ये लैंग्वेज यूज करते हैं हम लोग फॉर डेटाबेस। ये लैंग्वेज है आपके पास डेटाबेस की, ये लैंग्वेज है आपके पास डेटाबेस की। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, कोई बात नहीं, बिल्कुल तला। ये पेपर 1 का टॉपिक है हमारे पास, हम लोगों ने जो स्टार्ट किया हुआ था, हम लोगों ने काफी ये टॉपिक पढ़ा भी था, और हम इस टॉपिक के आगे कंटिन्यूएशन के अंदर है। ओके, वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस। एहतशाम और मुर्तजा रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर 4 एक दफा रिपीट कर दें। तो 4 देखो क्या होता है बेटा, 4 क्या होता है? 4 इज फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर। मैंने बोला मुझे 5 कैरेक्टर चाहिए, तो आपने क्या किया, वेरिएबल की डेटा टाइप डिफाइन कर दी 4, ब्रैकेट में 5। अब ये क्या होगा, ये 5 कैरेक्टर्स ही कंटेन करेगा बेटा। ये कितने कैरेक्टर्स कंटेन करेगा? 5 कैरेक्टर्स ही कंटेन करेगा। तो जब भी हमें फिक्स करना होता है लेंथ, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 4 डिफाइन कर देते हैं। हाँ अली फॉर श्योर बेटा, फॉर श्योर, वो तो अभी इतने कराऊंगा आप लोग तंग आ जाएंगे। ठीक है, चले भाई, मैं आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अब, और लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट। क्लास देखिए, आपके पास डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज एक्चुअली, डेटाबेस इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। क्या होता है? डेटाबेस क्या होता है आपके पास? इट्स अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। अब अगर आप लोगों को डेटाबेस क्रिएट करना है, अगर आप लोगों को डेटाबेस क्रिएट करना है, सो द स्टेटमेंट क्लास फॉर क्रिएटिंग द डेटाबेस, जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay, starting with class, the first statement,
That is when we want to create the database. If we want to class create database, the statement is create database and class then you mention the name of the database. For example, मुझे यहाँ पे एक database create करना था, उसका नाम था Mac College. So this is the name of the database that we want to create, and at the end यहाँ पे end of line operator आ जाता है. So this is the statement for creating the database. This is the statement. And class ये क्या चीज है आपके पास? Name of the database. Name of database. And this is the statement that we use for creating the database beta. ठीक है, simple statement है. Whenever you want to create a database, the statement is create database. अगर आपको क्लास कोई database delete करना है, the statement is the second statement for deleting a database. That statement class is drop database, and then you mention the name of the database. Let's say Mac College. ठीक है, I forgot to mention this line. ये क्या होता है आपके पास? This operator is end of line operator. ये ऑपरेटर क्लास क्या होता है आपके पास? एंड ऑफ लाइन ऑपरेटर. तो सिमिलरली अगर आपको क्लास कोई डेटाबेस डिलीट करना है, द स्टेटमेंट इज ड्रॉप डेटाबेस एंड देन यू मेंशन द नेम ऑफ दैट डेटाबेस. तो दो स्टेटमेंट्स तो हो गई हमारे सामने. कितनी आसान आसान स्टेटमेंट है. यू कैन सी कि इफ यू वांट टू क्रिएट द डेटाबेस, create database. If you want to delete the database, class drop database, and then you mention the name of that database. The third statement, if you want to create a table, अगर आपको क्लास एक टेबल क्रिएट करना है, डेटाबेस देखें, अगेन रिमेंबर माय वर्ड्स, डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टेबल्स. डेटाबेस क्या करता है? कंसिस्ट करता है मल्टीपल टेबल्स के ऊपर. सो इफ यू वांट टू क्रिएट द टेबल, the statement is the third statement, create table, and you just need to mention the name of that table. Let's say मैंने यहाँ पे टेबल का नाम रखा स्टूडेंट. ठीक है, तो दिस इज नेम ऑफ द टेबल, नेम ऑफ टेबल. ठीक है, so whenever you want to create a table, you just write class create table और टेबल का नाम आप लोग मेंशन कर देते हैं. एंड सिमिलरली चौथी स्टेटमेंट है आपके पास, इफ यू वांट टू डिलीट अ टेबल, सो सिंपल वर्ड्स के अंदर ड्रॉप टेबल and then you mention the name of the table. Let's say the name of the table was student. So क्लास हम लोगों ने यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स कवर अप कर ली. हम लोगों ने यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स कवर अप कर ली. One was the create database, second one was drop database, third one was create table, fourth one was drop table. अब आते हैं क्लास थोड़ा सा अच्छे उसके ऊपर, और लेट्स से द फिफ्थ स्टेटमेंट का आपके पास एक्चुअली कंटिन्यूएशन है. लेट्स से दिस वाज माय टेबल. मैंने आपको एक टेबल बना के दिखा दिया. मैंने आप लोगों को एक अच्छा सा टेबल बना के दिखा दिया. लेट्स से दिस वाज माय टेबल. दिस वाज माय टेबल.
Let me draw a beautiful table over here for you all. आप लोग एक अच्छा सा टेबल बना दूं मैं जरा, एंड थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन ऑल दो इट विल वर्क बिकॉज द थिंग दैट आई वांट टू डिलीवर इज द कॉन्सेप्ट. अच्छा जी, लेट्स से क्लास दिस इज माय टेबल. ये मुझे टेबल मैंने क्रिएट किया. आई नेम्ड दिस टेबल एज student, and this table class was having the fields like, let's say, stid. The data was ab123. मेरे पास क्लास यहाँ पे नेम था. लेट्स से द नेम वाज लारेब. मेरे पास क्लास यहाँ पे प्रेजेंट था, प्रेजेंट या एब्सेंट. सो मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है 10 की फॉर्म में. मेरे पास एक और डेटा था क्लास, दैट वाज टाइम इन. तो क्लास मेरे पास यहाँ पे मैंने टाइम भी सेव किया हुआ था, लाइक 08 08 10. And class I was having one more field, let's say it was address. ठीक है, एंड मेरे पास क्लास यहाँ पे कुछ एड्रेस भी स्टोर था. अब मैंने क्लास आप लोग से क्वेश्चन क्या बोला है, मुझे ऐसा टेबल क्रिएट करना है. आई नीड टू क्रिएट अ टेबल. मुझे टेबल क्रिएट करना है, एंड दैट टेबल विल बी कंटेनिंग ऑल दीज फील्ड्स. ये सारी फील्ड्स क्या करेगा, कंटेन करेगा, लाइक stid, नेम, प्रेजेंट, टाइम इन, एड्रेस. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आप सबको पता है, whenever you want to create a table, the statement is, सर आपने बताया था क्रिएट टेबल. तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी क्लास क्रिएट टेबल. और टेबल का नाम क्या है आपके पास यहाँ पे, सर द नेम ऑफ द टेबल इज स्टूडेंट. ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट बना देते हैं. क्या बनाते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं. अब ब्रैकेट के अंदर आप लोग फील्ड्स डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं. लेट्स से आई डिफाइन माय फर्स्ट फील्ड दैट वाज stid. मैंने बताया stid, और इसकी डेटा टाइप बताते हैं आप लोग. द डेटा टाइप विल बी var char. द डेटा टाइप विल बी क्लास var char. सिमिलरली मैंने यहाँ पे नेम डिफाइन करा, नेम. तो क्लास नेम की डेटा टाइप क्या होगी, सर ये भी var char है. तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया var char. अब मैंने यहाँ पे क्लास डिफाइन किया प्रेजेंट. तो आप सबको पता है क्लास प्रेजेंट क्या चीज है आपके पास, दिस इज एक्चुअली बूलियन. तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया प्रेजेंट, एंड आई डिफाइन द डेटा टाइप एज बिट्स. either you can write bits, either you can write boolean. ठीक है, अब मैंने क्लास यहाँ पे डिफाइन किया टाइम इन. टाइम इन की डेटा टाइप क्या होगी, सर आपने ऊपर पढ़ाया था हमें टाइम. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया टाइम इन, and I keep the data type class as time. And the last one class address. तो एड्रेस तो आप सबको पता है क्लास क्या होगा आपके पास, एड्रेस. सर वी नो एड्रेस विल बी varchar. ठीक है, अब इस टेबल के अंदर क्लास एक आखिरी चीज मुझे डिफाइन करनी है, एंड द लास्ट थिंग दैट आई विल बी डिफाइनिंग इज द प्राइमरी की, कॉमा. I will be defining class the primary key, and we all know that the primary key will be student ID. तो कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, सिंपली यहां पे मैं लिखूंगा प्राइमरी की ब्रैकेट stid ब्रैकेट बंद, एंड क्लास द होल ब्रैकेट बंद, एंड द एंड ऑफ लाइन ऑपरेटर. So class this statement will create my whole table. ये जो आपके सामने मैंने टेबल दिखाया है, ये पूरा टेबल क्या हो जाएगा आपका, क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, द नेम ऑफ द टेबल इज दिस. these are the fields stid, name, present, time in, address,
and I also define the primary key. That primary key will be stid. So this is how class we create a table in a SQL statement. Now let me check if we have any questions till now. सर इसके पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? फरजाम इज आस्किंग, बेटा बाद में जब मैं करवाऊंगा तो आपको खुद ही बताऊंगा. सर डेटाबेस इजंट नेसेसरी टू पुट कॉलन इन सुडोकोड. नहीं, कॉलन नहीं यहाँ पे डालते हम लोग, कॉमा डालते हैं बेटा. ठीक है अली, यहाँ पे हम सिर्फ कॉमा डालते हैं. सर रॉ डिफाइन कैसे होगी? तलहा आगे का क्वेश्चन है बेटा, बाद में बताऊंगा. सर प्राइमरी की का बता दें वापस. इंशा बेटा सिंपल है, बस आप सिर्फ स्टेटमेंट लिखते हो प्राइमरी की, और वॉट एवर द प्राइमरी की इज, आप उसको क्या कर देते हो? डिफाइन कर देते हो. मैंने बता दिया प्राइमरी की, ब्रैकेट में बता दिया stid विल बी द प्राइमरी की. दैट्स इट, नथिंग रॉकेट साइंस. यू जस्ट राइट द प्राइमरी की और उसके ब्रैकेट के अंदर आप बता देते हो कि विच फील्ड विल बी यूज्ड एज द प्राइमरी की. अच्छा, जो आप बच्चे ये वाला सवाल कर रहे हैं कि सर यहाँ पे रिकॉर्ड कैसे एंटर किया जाएगा, आगे की बातें, अभी नहीं. ठीक है. अच्छा जी, मुनीब बेटा ईमेल आ रहा है, यू हैव टू सी दैट. सर वार्ड चार की में लिमिट डिफाइन नहीं करेंगे? नहीं, मैंने डिफाइन नहीं किया अभी यहाँ पे. ठीक है कामिल बेटा, मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं करा वार चार के अंदर लिमिट. मैंने उसको अनलिमिटेड रहने दिया है अभी. ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे एम्प्टी छोड़ दिया. मैंने मैक्सिमम लिमिट डिफाइन कर दी है. अच्छा जी, सर इसकी पीडीएफ सेंड कर देगा अली, फॉर श्योर आई विल बी सेंडिंग. सर कितने रिकॉर्ड है? चलो अभी मैं सिर्फ एक ही रिकॉर्ड, अभी मैंने इसके अंदर रिकॉर्ड तो मैंने बात ही नहीं करी रिकॉर्ड की. मैंने टेबल क्रिएट किया है अभी. ठीक है, मैंने टेबल क्रिएट किया है, नथिंग एल्स. आई जस्ट क्रिएटेड अ टेबल. अच्छा रूहुल अमीन, तुमने वो नाम आई थिंक अपने भाई का रखा हुआ है, तो रूहुल अमीन बेटा परफेक्ट हो गया. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा तो हमारे पास और कोई अभी क्वेश्चन नहीं है. ठीक है भाई, हर हल्के हल्के आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे क्लास. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर स्टेटमेंट. अब जो स्टेटमेंट क्लास हमारे पास आने वाली है, ये बड़ी मजेदार स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी. अब क्लास क्या हुआ, एक टेबल था मेरे पास. क्या था? एक टेबल था. अब इस टेबल के अंदर मुझे नहीं पता कितने रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे. मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे. और लेट्स से एक रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे और भी था, AB 144, तलहा 0 एंड सो ऑन. अब मुझे नहीं पता क्लास इस टेबल में कितने रिकॉर्ड अवेलेबल थे, बट आई नो द नेम ऑफ द टेबल. द नेम ऑफ द टेबल क्लास वाज स्टूडेंट. अब यहां पे डिस्प्ले करवाने के लिए द फिफ्थ स्टेटमेंट, इफ यू वांट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन द टेबल, टू डिस्प्ले records in a table, the statement that we use is, let's see, the statement is class select static. static का मतलब होता है क्लास, static का मतलब होता है select all fields. सारी फील्ड्स क्या करो? सेलेक्ट कर लो. सेलेक्ट ऑल, और कहां से सेलेक्ट करो? फ्रॉम स्टूडेंट. वो जो आप लोग करते थे ना बचपन में, क्वायरी बाय ग्रेड एग्जाम्पल ओ लेवल के अंदर, तो समझ ले उसकी अपडेशन है ये, उसी की अपडेशन है क्लास आपके पास. सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, एंड ऑफ लाइन. तो ये स्टेटमेंट क्लास क्या करेगी? ये स्टेटमेंट क्या करेगी? सारी फील्ड सेलेक्ट करके सारा डेटा आपके पास क्या कर देगी? डिस्प्ले करवा देगी. सारा पूरा टेबल क्लास, पूरा टेबल क्या करेगी? डिस्प्ले करवा देगी. सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट. So this is the statement class. Whenever you want to display records, this is the statement that we use for displaying the records. अब क्या हुआ? आगे बढ़ते हैं. अब मैंने बोला कि मुझे सिर्फ मुझे
स्टूडेंट की आईडी और उसका नाम और उसका एड्रेस डिस्प्ले करवाओ। तीन चीजें डिस्प्ले करवाओ, स्टूडेंट की आईडी, उसका नाम, उसका एड्रेस। अब क्या करेंगे क्लास? तो बड़ा सिंपल है सर, करवा देते हैं। सेलेक्ट, पहले क्लास मैंने क्या किया था, स्टेरिक मतलब ऑल। तो नाउ विदाउट, अब मैं क्लास यहां पे ऑल मेंशन नहीं करूंगा, मैं यहां पे मेंशन करूंगा सेलेक्ट STID, कॉमा नेम, कॉमा एड्रेस। और यहां पे मैं मेंशन कर दूंगा फ्रॉम द नेम ऑफ द टेबल विल बी स्टूडेंट। अच्छा, अच्छी प्रैक्टिस यही होती है क्लास कि आप लोग इसको अगली लाइन में ही लिख दें, कोई मसला नहीं होता। तो सेलेक्ट, क्या क्या चीजें सेलेक्ट करो बेटा? सेलेक्ट करो स्टूडेंट आईडी, नेम और एड्रेस। और कहां से सेलेक्ट करो? क्या क्या बोल रहा हूं, कहां से क्यों बोल रहा हूं, कहां से सेलेक्ट करो? फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो क्लास ऑल, ये सिर्फ अब क्या होगा, सिर्फ ये तीन फील्ड्स क्या होंगी, दे विल बी डिस्प्लेड। क्या होगा? सिर्फ ये तीन फील्ड क्या होंगी, दे विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। अब क्या हुआ, मैंने क्लास यहां पे एक और कंडीशन लगाई। यहां पे मैंने क्लास क्या किया, मैंने एक और कंडीशन लगाई। एंड नाउ दिस टाइम द कंडीशन वाज, मैंने बोला कि मुझे सिर्फ उन बच्चों के नाम डिस्प्ले करवाओ जो प्रेजेंट है। उन बच्चों के सिर्फ नाम डिस्प्ले करवाओ जो बच्चे प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्लास मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिखी, मैंने यहां पे सिंपल सी स्टेटमेंट लिखी, सेलेक्ट नेम, सिर्फ नेम चाहिए था, सेलेक्ट नेम, टेबल क्या होगा क्लास, फ्रॉम स्टूडेंट। एंड क्लास द लास्ट क्लॉज दैट इज वेयर, वेयर प्रेजेंट इज इक्वल टू 1। तो क्लास दिस इज द स्टेटमेंट, ये हमारी स्टेटमेंट होती है, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर। तो क्लास ये क्या करेगा, ये सिर्फ सेलेक्ट करेगा नेम्स को, कौन से टेबल से, कौन से टेबल से सेलेक्ट करेगा, स्टूडेंट के टेबल से। और की कंडीशन अप्लाई करेगा वेयर के अंदर कि जो बच्चे क्या हो, जिनका स्टेटस क्या हो, प्रेजेंट का 1 हो। एंड दिस इज ऑफ कोर्स, दिस इज एंड ऑफ लाइन ऑपरेटर। ठीक है, अब मैंने बोला कि सारे बच्चों का सारी फील्ड डिस्प्ले करवाओ जो बच्चे प्रेजेंट है। क्या करो? सारी फील्ड डिस्प्ले करवाओ जो बच्चे प्रेजेंट है। सर, अब हमें एसक्यूएल हल्के हल्के समझ में आ रहा है, हम यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं। लेट्स सी, सेलेक्ट फॉर ऑल फील्ड्स, क्या करेंगे सर, स्टैटिक। टेबल क्या है, फ्रॉम, सर टेबल क्या है, स्टूडेंट। एंड वेयर का क्लॉज आप सबको पता है, वेयर प्रेजेंट शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्लास क्या हुआ, मेरी ख्वाहिशात बढ़ती गई, मेरी ख्वाहिशात क्लास क्या होती गई, बढ़ती गई। अब मैंने बोला, अब मैंने बोला मुझे उन बच्चों का नाम डिस्प्ले करवाओ, मुझे उन बच्चों का नाम डिस्प्ले करवाओ जो बच्चे प्रेजेंट हैं। लेकिन ये जो नाम डिस्प्ले होगा ना, ये जो नाम डिस्प्ले होगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द नेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास दो बच्चे हैं, एक बच्चे का नाम है अली और एक बच्चे का नाम है जैन, तो क्लास पहले जैन डिस्प्ले हो फिर अली डिस्प्ले हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे डिस्प्ले करा के दो। मैं बोला मुझे असेंडिंग ऑर्डर नहीं चाहिए, मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए। ठीक है, तो क्लास फॉर दिस मैंने बोला सर कोई मसला नहीं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है मैं पूरी करूंगा। मैंने बोला भाई सेलेक्ट करो, सेलेक्ट ऑल फील्ड्स फ्रॉम name of the table, that is student, where
where present is equal to 1, order by, मैंने बोला इसको ऑर्डर में लेकर लेकर आओ विद रिस्पेक्ट टू नेम, इसको ऑर्डर में लेकर आओ विद रिस्पेक्ट टू नेम। और कौन सा ऑर्डर होना चाहिए मैंने यहां पे बता दिया, DESC। तो क्या ये DESC क्या होता है आपके पास, दिस इज एक्चुअली योर डिसेंडिंग ऑर्डर। आपके पास क्लास दो तरह के ऑर्डर्स होते हैं, एक होता है आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर और एक होता है आपके पास असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के लिए आप लोग क्लास यहां पे स्टेटमेंट लिखते हैं ASC, दिस इज क्लास फॉर ascending order। ठीक हो गया। सो द क्लॉजेस आर सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ऑर्डर बाय। सेलेक्ट के आगे क्या आता है सर, फील्ड्स आती हैं इसके आगे। सेलेक्ट के आगे क्या आता है सर, यहां पे हम क्या डिफाइन करते हैं, फील्ड्स। फ्रॉम के आगे क्या आता है सर, नेम ऑफ टेबल, नेम ऑफ टेबल। वेयर के आगे क्या आती है सर, कंडीशन आती है हमारी कि हमें क्या कंडीशन लगानी है। और ऑर्डर बाय तो क्या आप लोगों को पता ही है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी यूज दिस ऑर्डर बाय क्लॉज। ठीक है, नाउ लेट मी चेक इफ वी हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ और एल्स वी आर गुड टू मूव फॉरवर्ड। चलिए डिस्प्ले वाला दोबारा बता दें, आई थिंक मैंने वो एक्सप्लेन कर ही दिया होगा। आपका पहले सवाल आया था रमल बेटा, सर कैन वी राइट द होल सेलेक्ट नेम इन वन लाइन। यस फाखिर बेटा, यू कैन राइट, यस यू कैन राइट। सर सेलेक्ट ये स्टैटिक वाली स्टेटमेंट के बाद लिखा है तो ये वी कैन जस्ट राइट। अच्छा ये आपके सेम क्वेश्चन है सबके, के सेम लाइन के अंदर आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस क्या है, अलग अलग लाइन में लिखे, सेलेक्ट अलग, फ्रॉम अलग, वेयर अलग, ऑर्डर बाय अलग। अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक ही लाइन में सारी चीजें लिख दें तो यू कैन, नो इश्यूज, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मसला नहीं है, लेकिन आपके पास पेपर में लाइन ही खत्म हो जाएगी तो फायदा नहीं है। सर क्वारी बाय ग्रेड नहीं पढ़ा, सही है वो तो खैर नहीं भी पढ़ा, कोई इशू नहीं है हमारे पास। एंड आई थिंक वी आर गुड, आई थिंक वी आर गुड। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। क्या देखिए अब हल्के हल्के हम लोग यहाँ पे अब बढ़ रहे हैं, हमने 5 स्टेटमेंट देख चुके हैं और लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेटमेंट। सर हाउ डू वी राइट मल्टीपल कंडीशंस। अच्छा जी, लारी बेटा थोड़ा अभी वेट करें फॉर मल्टीपल कंडीशंस। मल्टीपल कंडीशन अगर हमें लिखनी होती है तो वी आर हैविंग वन ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर्स, लाइक आपके पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जो सूडो कोड्स के अंदर आप लोगों ने यूज किए होंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स लाइक एंड और नॉट। ठीक है, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आप लोग यहाँ पे यूज कर सकती हैं। एंड और फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बता दिया वेयर प्रेजेंट इज इक्वल टू 1 एंड या और, तो आप इसके आगे डिफाइन कर सकती हैं मल्टीपल कंडीशंस। बट अभी मैं इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, करूंगा थोड़ा सा भी आप लोग को आसान आसान थोड़ी सी ग्रिप करवा दूं, उसके बाद फिर मैं इन कंडीशंस के ऊपर भी आऊंगा बेटा। ठीक है, हाँ मास बेटा, आई विल बी सेंडिंग बेटा, आई विल बी सेंडिंग। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब प्लस एक और स्टेटमेंट देखते हैं जरा हम लोग यहाँ पे, एक और स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब ये वाली स्टेटमेंट क्लास समझाने के लिए ना मुझे यहाँ पे एक टेबल बनाना पड़ेगा। अच्छी बात क्लास ये है कि टेबल बना हुआ है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अच्छी बात ये कि ये टेबल बना हुआ है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और इस टेबल के अंदर क्लास कुछ चेंजेस कर लूँ छोटी सी जल्दी जल्दी में। ये जो मैंने बॉक्सेस बॉक्सेस बनाए मैं इसको इरेज कर दूं, अच्छा नहीं लग रहे। और कुछ डेटा क्लास मुझे यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा ताकि आप लोग को एक्सप्लेन कर सकूं अपनी अगली स्टेटमेंट। लेट्स सपोज दिस वाज माय टेबल, यहाँ पे क्लास एक और रिकॉर्ड अवेलेबल था मेरे पास, लेट्स से ए बी 1 2 4, द डेटा was mass present was 0 0 8
15 16 and address was something like this. ठीक है, हमारे पास एक और स्टूडेंट थे, लेट्स से AB 125 रूहुल अमीन, ठीक है, ही वाज प्रेजेंट, टाइम एंट्री थी इनकी 8:20 एंड एड्रेस वाज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, हमारे पास एक और स्टूडेंट थे क्लास, लेट्स से वन मोर स्टूडेंट क्लास वाज AB 126, नेम वाज तमीमा, शी वाज प्रेजेंट, टाइम था एंड क्लास एड्रेस था समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो क्लास हमारे पास टेबल में इस तरह की कुछ एंट्रीज थी। अब क्लास हुआ क्या, मेरे पास एक बच्चा आया, मेरे पास एक बच्चा आया, वो बच्चा आया और उसने आके बोला सर, सर एक बात सुने। मैं बोला जी बेटा बोलें, क्या हुआ? उसने बोला कि सर आपने ना मुझे यहाँ पे एब्सेंट मार्क किया हुआ है, आपने मुझे यहाँ पे एब्सेंट मार्क किया हुआ है सर, आई वॉज प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट था, प्लीज अपडेट कर दें सर, प्लीज मेरा डाटा क्या कर दें, अपडेट कर दें। तो मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, मैं अपडेट कर देता हूं, कोई मसला नहीं। तो क्लास दिस इज आवर सिक्स्थ स्टेटमेंट, this is our sixth statement, we can update a data in a table। कैसे करते हैं? The statement is update, और इसके आगे आप लोग क्लास क्या करते हैं, टेबल का नाम बताते हैं। तो मैंने बता दिया अपडेट स्टूडेंट, तो दिस इज स्टूडेंट, क्या चीज है, नेम ऑफ टेबल। मैं हर चीज मेंशन भी कर रहा हूं ताकि आप लोग सिर्फ जब ये रिकॉर्डेड सॉरी ये पीडीएफ भी देखें तो आपको हर चीज वापस से याद आ जाए। नेम ऑफ टेबल। अब मैंने बताया भाई क्या चीज अपडेट करनी है, मैंने बोला सेट प्रेजेंट इज इक्वल टू 1, बोला प्रेजेंट क्या कर दो, इसको 1 कर दो। ठीक है, और मैंने बताया यहां पे वेयर, वेयर stid इज इक्वल टू, क्या थी भाई stid 1 to 4, 1 ab 1 to 4। ठीक है, एंड ऑफ लाइन ऑपरेटर। तो क्लास दिस इज द स्टेटमेंट फॉर द अपडेट, अपडेट सेट वेयर। ठीक है, अपडेट सेट वेयर। अब क्लास जरा इस स्टेटमेंट में गड़बड़ चेक करें, जरा इस स्टेटमेंट में क्लास क्या करें, गड़बड़ चेक करें। ये बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट है क्लास। ये एक स्टेटमेंट आप लोग की, बहुत सारे लोगों की नौकरियां क्लास खत्म भी कर सकती है। आप लोग भी सोच रहे होंगे सर क्या बात कर रहे हैं, नौकरी खत्म हो जाएगी, नौकरी खत्म हो जाएगी। तो बेटा बिल्कुल, दिस स्टेटमेंट क्लास कैन फिनिश द जॉब ऑफ मल्टीपल पीपल। ठीक है, बहुत सारे लोगों की क्लास ये आपके पास जॉब खत्म कर सकती है। सो लेट मी शो यू, लेट मी शो यू हाउ, लेट मी शो यू हाउ। एसक्यूएल, अच्छा क्लास जो मैं आप लोगों को ये स्टेटमेंट्स करवा रहा हूं, इन स्टेटमेंट्स को आप लोग प्रैक्टिकली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट मी शो यू, लेट मी शेयर माय सेकंड स्क्रीन। लेट्स सी। तो क्लास ये w3schools.com है और इसके अंदर एक एसक्यूएल का पोर्शन है आपके पास। तो जितनी भी स्टेटमेंट्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट आप लोग प्रैक्टिकली भी यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन सी बहुत सारी स्टेटमेंट है यहाँ पे जो आप लोग प्रैक्टिकली भी क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और लेट्स सी, हम लोग ने यहाँ पे अपडेट की स्टेटमेंट हम लोग कर रहे थे। सो लेट मी शो यू, मैंने किया ट्राई योर सेल्फ, और मैं ट्राई योर सेल्फ के ऊपर आ गया और मैं यहाँ पे आके मैंने सब मिटा दिया। अब लेट्स से दिस इज माय डेटाबेस, ये आप साइड में देख सकते हैं, ये आपका डेटाबेस है। अगर मैं 2 मिनट देगा,
ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। तो क्या यू कैन सी ओवर हियर, ये आपका डेटाबेस है, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया था, मैंने आपको बताया था अ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टेबल्स। तो ये आपके मल्टीपल टेबल्स आ गए सारे। दीज आर योर मल्टीपल टेबल्स, कस्टमर, कैटेगरीज, एम्प्लॉयज, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, शिपर्स। मैंने एक टेबल ओपन किया, कस्टमर्स। तो क्लास यू कैन सी कि आपका बना बनाया एक टेबल आ गया पूरा। आपके पास क्या हुआ, आपके पास बना बनाया क्लास क्या आ गया, टेबल आ गया, लाइक कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड ऑल दैट। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला जरा जरा सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं, सारी फील्ड डिस्प्ले हो रही है, सिर्फ उन बच्चों उन लोगों का कस्टमर्स का नाम डिस्प्ले करो जिनकी आईडीज जो है वो 10 से ज्यादा है, या हाँ 10 से ज्यादा है, ठीक है। तो मैंने बोला सेलेक्ट, और मैंने बोला सिर्फ कस्टमर का नाम डिस्प्ले करवाओ। तो कस्टमर नेम, ये देखिए मैं फील्ड का नाम लिख रहा हूँ क्लास, नीचे से देख के कस्टमर नेम, और आगे क्या था, फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, वेयर कस्टमर आईडी इज ग्रेटर देन 50, एंड ऑफ लाइन ऑपरेटर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्ले करता हूं तो यू कैन सी मेरे पास सिर्फ क्या चीज आ गई, सिर्फ कस्टमर के नेम्स आ गए। मैंने बोला यार सारी चीजें डिस्प्ले करवा दो, सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करवा दो। मैंने बोला सर कोई मसला ही नहीं, सेलेक्ट, सर स्टैटिक बना दें सिर्फ, तो सिलेक्ट ऑल, सारी फील्ड्स आ गई, ठीक है। मैंने बोला जो नेम आ रहे ना इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आओ, क्या करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आओ। तो मैंने बोला सर कोई मसला ही नहीं, क्या होगा, ऑर्डर बाय कस्टमर नेम, और कौन सा ऑर्डर चाहिए क्लास हमें, DESC, कस्टमर नेम सही लिखा है ना, हाँ सही है। तो यू कैन सी अब क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आ गए विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर नेम। तो आप लोग सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। अब जरा करते हैं हम लोग यहाँ पे काम। मैंने क्या किया, मैंने बोला कस्टमर का कस्टमर नेम, ये कस्टमर मेरे पास आए, इनका नाम था एल्फ्रेड, क्लास सॉरी आई कैन नॉट इवन प्रोनाउंस द नेम। कोई जर्मन बच्चा है, कोई जर्मनी सीख रहा है, तो आई थिंक जर्मन में कुछ लिखा हुआ है हमारे पास, या आई डोंट नो द लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन बड़ा मुश्किल नाम है जो भी है, ठीक है। तो अब क्लास एक बच्चा है मेरे पास, ये आया अल्फ्रेड आए, इन्होंने बोला मेरा नाम अल्फ्रेड नहीं है, मेरा नाम मैक है, ठीक है। तो मैंने बोला अच्छा, इन्होंने बोला मेरा नाम अपडेट कर दें। मैंने बोला व्हाई नॉट, मैं आपका नाम अपडेट कर देता हूं। मैंने बताया क्या स्टेटमेंट पढ़ी थी हम लोगों ने, अपडेट कस्टमर्स, ठीक है। मैंने बताया सेट कस्टमर नेम इज इक्वल टू, लेट्स से, मुझे यहां पे बताया कस्टमर नेम इज, चलें अलीजा कर देते हैं, ठीक है। और वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 1, एंड ऑफ लाइन। नाउ लेट मी प्ले द कोड। तो क्लास आपके पास चेंजेस हो गई हैं, मैंने वापस अपना डेटाबेस खोला, तो यू कैन सी नाउ मेरे पास कस्टमर का नाम क्या हो गया, आलिया हो गया। मेरे पास कस्टमर का नाम क्लास क्या हो गया, आलिया हो गया, ठीक है। अब जरा क्लास मजा देखें, अब जरा मजा देखें यहाँ पे, मजा क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे। मैंने बोला अपडेट कस्टमर नेम, कस्टमर नेम, मैं बोला कस्टमर सॉरी, अपडेट कस्टमर्स, टेबल का नाम। मैंने बोला सेट आलिया, मेरे पास नहीं सर, मेरा नाम काइंडली आलिया अजहरा कर दें। तो मतलब बेटा कर देता हूँ, कोई मसला नहीं, मेरे पास तो डेटाबेस है, मुझे कमांड है, मुझे सिर्फ चीज एंटर करनी है। तो मैंने लिखा कस्टमर नेम इज इक्वल टू, क्या करना था हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर दिया आलिया जहरा, और यहां पे क्लास मैंने एंड ऑफ लाइन लगा दिया। मैं भूल गया कस्टमर आईडी मेंशन करना, मैं क्या हुआ क्लास भूल गया, वेयर का क्लॉज मैं भूल गया, मैंने अपडेट कर दिया। अब मैं अपडेट कर दिया क्लास, मैं वापस से कस्टमर के टेबल के अंदर आया। सो यू कैन सी बाय योरसेल्फ, सारे कस्टमर्स का नाम क्लास ने क्या कर दिया, आलिया 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 आलिया, क्लास ने सारे कस्टमर्स का नाम क्या कर दिया,
आलिया कर दिया। सो क्लास दिस इज द थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि ये वेयर का क्लॉज ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नाउ लेट मी शेयर माय सेकंड स्क्रीन। लेट मी शेयर माय सेकंड स्क्रीन बैक। परफेक्ट। तो क्लास ये वेयर का क्लॉज अगर आप भूल जाएं, अगर ये वेयर का क्लॉज आप लोग क्लास भूल जाएं, सो क्या होता है आपके पास? इफ नो वेयर क्लॉज then all data all data in that table is updated। पूरा डेटा क्लास क्या हो जाएगा आपका? अपडेट हो जाएगा। पूरा डेटा क्लास क्या हो जाएगा आपका? अपडेट हो जाएगा। अगर आप वेयर का क्लॉज भूल गए, चलें आप लोग थक गए, तो बस हम लोग आखिरी स्टेटमेंट के ऊपर एंड करते हैं। और ये वाली स्टेटमेंट मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये स्टेटमेंट इज सिमिलर टू द अपडेट स्टेटमेंट। क्लास क्या हुआ, हमारे पास ये डेटा था और मुझे पता चला कि तमीमा जो है क्लास, वो अब जो है वो दूसरे ग्रुप में चली गई हैं और उनका डाटा क्या करना है, मुझे डिलीट करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है क्लास? तमीमा का डाटा डिलीट करना है। तो क्लास वी कैन ऑल्सो डिलीट, अगर हम लोग अपडेट कर सकते हैं तो वी कैन ऑल्सो डिलीट। सो द स्टेटमेंट इज डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, और यहां पे आप लोग बताते हैं वेयर stid is equal to ab 126। एंड अगेन क्लास, अगर आप लोग ये वेयर का क्लॉज, अगर आप लोग ये वेयर का क्लॉज भूल गए, देन इफ नो वेयर क्लॉज, देन all data all data in the table all data in the table is deleted। तो क्लास तभी मैं आप लोगों को बता रहा था, ये बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट होती है। बहुत सारे लोगों की क्लास जॉब्स जो है वो चली जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। जस्ट बिकॉज ऑफ क्लास दीज एसक्यूएल स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों की क्लास जॉब चली जाती हैं। बहुत सारे लोग क्लास तरक्की भी कर जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस। अगर वो एक्सपर्ट होते हैं इसके अंदर तो बहुत सारे लोग आगे भी जाते हैं। तो ये एसक्यूएल स्टेटमेंट क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे देखी, we have seen the create table, we have seen how to create a database, how to create a table, how to define the primary key, how to what are the data types in SQL. Further we have seen how to display the records and how to update and how to delete the records। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास को यहीं तक होल्ड करते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास के अंदर इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। और आई विल बी कीपिंग क्लास अगेन। ये डेटाबेस का चैप्टर जो है वो इस वीक मुझे वाइंड अप करना है। कल तो मैं कोई क्लास नहीं लूंगा बिकॉज ऑफ कश्मीर डे एंड आपका एक ऑफिशियल ऑफ है, तो यू कैन एंजॉय। लेकिन सैटरडे वाले दिन जो है मैं आपके पास आपकी जो रेगुलर क्लास होती है वो तो मैं लूंगा ही, लेकिन आई विल बी कीपिंग एक एक्स्ट्रा क्लास भी मैं लूंगा सो दैट हम लोग इस चैप्टर को फर्दर आगे थोड़ा सा और कंटिन्यू करें। ठीक है, चलें आज को यहीं तक होल्ड करते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में आगे फर्दर क्लास कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी सर, कांट वी डू अंडू? नहीं, अंडू नहीं होता भाई, फास्ट इसके अंदर डेटाबेस है, अंडू नहीं होता इसके अंदर।
सर डाटा अगर डिलीट हो जाए तो रिट्रीव नहीं हो सकता है। आप लोग डेटाबेसेस दो दो क्रिएट करके रखते हैं। देयर आर 2 डेटाबेसेस, तो 2 डेटाबेस अगर होते हैं तो आप लोग फिर रिट्रीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी अपलोड कर दूंगा बेटा, फ्राइडे के टाइमिंग्स में बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा बेटा आप लोगों को ऑन द ग्रुप, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ऊपर का ही टाइम हो, जल्दी का टाइम हो। बैकअप आप मुर्तजा बेटा अलग एक डेटाबेस से एक और दूसरे डेटाबेस के अंदर आप लोग इसको बैकअप मेंटेन कर सकते हो बेटा, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन। पेपर्स चेक, हाँ बस हो गए तकरीबन। हाँ अजद तभी मैं थोड़ा सा ऊपर का टाइम रखूंगा ताकि क्लैश ना हो बेटा, ठीक है। श्योर लारी बेटा, आई विल। चलें, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।